फैमिली आपके जबरदस्त तालीम, म्यूजिक, मुस्कुराहट, कोहराम और हल्ला गुल्ला के साथ जितना हो सके खड़ा होने के लिए मैं नहीं कहा, जो उनकी मर्जी है खड़ा हो सकते हैं, जिनकी मर्जी है खड़ा हो सकते हैं, जिनकी मर्जी है बैठ सकते हैं। विद फैमिली में इन्वाइट कर रहा हूँ माननीय सरोज कुमार गिरी जी को। जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। मैंने बोला था, कमिटमेंट करवाया था, शेर वाली ताली होना महात्मा ने कोई दिक्कत नहीं दिया हाथ में, तो और भी तेज ताली आप बजा सकते थे। आपके अंदर ताकत है, जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। और साथ ही मैं अपने टीम मैनेजमेंट के लीडर्स को, टीम मैनेजमेंट लीडर्स जितने भी लीडर्स हैं, टीम मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं, सर और सर की मैडम और हमारे जो बच्चे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनको सम्मानित करने के लिए मैं टीम मैनेजमेंट को बुलाना चाह रहा हूं। बजा दीजिए कोहराम, मचा दीजिए। थैंक यू दोस्तों। मैं अब आपसे विदा होना चाहूंगा। आपसे ज्यादा माइंड बेकरार है माननीय सरोज कुमार गिरी जी के हाथ में जाने के लिए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, मगर शर्त है सलीके से तराशा जाए। एक पत्थर पूरी दुनिया को पत्थर दिखता है। आपके हाथ में अगर कोई पत्थर दे दे तो आपको एक टुकड़ा दिखता है, लेकिन वही अगर किसी शिल्पकार के हाथ में चला जाए, उसको काटना जरूर पड़ता है, पीटना जरूर पड़ता है, बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन जब उस पत्थर के अंदर से एक मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो पूरी दुनिया का सर उस मूर्ति के सामने झुकने लग जाता है। ये ताकत तो एक पत्थर के अंदर होती है। दोस्तों भी मैं आपके सामने खड़ा हूं। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोला जाता है आपको, क्या क्या कहा जाता है आपको, लेकिन मैं क्या हूं वो सिर्फ मुझे मालूम है, और मैं क्या था वो भी सिर्फ मुझे मालूम है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, आज के बस 12-13 साल पहले हम आपके सामने हैं, साइकिल से चलते थे समस्तीपुर बिहार के अंदर। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, आज के 12-13 साल पहले मेरे पास बिहार में रहने के लिए मिट्टी का घर हुआ करता था। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, इस 12-13 साल पहले हमारे पास 150 रुपए की दिक्कत हुआ करती थी। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आज के 12-13 साल पहले कामयाबी किस चिड़िया का नाम होती है, कोशिश हम जरूर कर रहे थे लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। ये बहुत कम दिनों की बात है। और दोस्तों मैं बात करूंगा पूरी दुनिया के जो आम इंसान है। अब किसी से पूछेंगे कि कैसा इंसान है, तो आम इंसान है। मैं यूं कहूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 100 में से 80, 85, 90 लोग जो है वो आम इंसान है। और आम का मतलब क्या होता है साहब? आम का मतलब ये होता है कोई भी उसको चूस के फेंक दे। आम को कैसे खाया जाता है? कोई भी उसको चूसने के बाद क्या करता है साहब? फेंक देता है। अरे हिंदुस्तान के अंदर 100 में से 80 लोग हैं जो आम इंसान हैं, 20 ऐसे लोग हैं जो खास इंसान हैं। अरे इस दुनिया का रीत है, दुनिया का नियम बनता आ गया है कि अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब बनता जा रहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला किसी सरकार के पास नहीं। आज तक हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री बने उनका दिमाग काम नहीं किया कि इन 100 में से 80 लोगों को अमीर कैसे बनाया जाए। और आगे भी 100-200 साल तक जितने भी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनका दिमाग काम नहीं करेगा कि इन 100 में से 80 लोगों को आम से खास बनाया कैसे जाए, क्योंकि वो अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं। और इसका वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि उनके सोच में गरीबी है और किसी के सोच में अमीरी है। और मैं कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई गरीब है अपनी सोच की वजह से, अगर कोई नाकामयाब है अपनी सोच की वजह से, अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी आदतों की वजह से, और अगर कोई अमीर और कामयाब है तो वो भी अपनी सोच और आदतों की वजह से है।
आज के 12-13 साल पहले जब हमने ये मार्केटिंग का काम शुरू किया, इस तरीके की मीटिंगों में जाने का मौका मिला, पहली बार किसी स्टेज पे आने का मौका मिला, और जिस तरीके से आज यहाँ पे लोगों को सम्मान मिल रहा था, वो देखने के बाद मुझे वो टाइम याद आ रहा था, 12-13 साल पहले का टाइम। पहली बार जब स्टेज पे हम गए थे, कभी जिंदगी में सम्मान मिला ही नहीं था। अरे कोई गले में एक फूल का माला डाला ही नहीं था। इस हॉल में भी हो सकता है ऐसे लोग हो जिनके उम्र में अभी तक में किसी ने आपके गले में प्यार से माला नहीं डाला हो सकता है इस हॉल के अंदर लोग हो। और अगर वैसे लोग हैं तो आज हम आपको इस स्टेज से चुनौती देते हैं कि आज के बाद कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाले दिनों में आप स्टेज पे हो और लोग आपके गले में माला डाल रहे हैं और सामने से आप किसी और के लिए नहीं लेकिन आपके लिए लोग जोरदार ताली बजा रहे हो। ये जिंदगी का मतलब होता है। जिंदगी का मतलब इसको कहते हैं, कामयाबी का मतलब इसको कहते हैं। पैसों से कामयाबी का कोई लेना देना नहीं है। आज के 12-13 साल पहले जब हमने ये टीम वर्क का काम शुरू किया, मार्केटिंग का काम शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि कामयाबी को कैसे हासिल किया जाता है। 12-13 साल पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी में कब क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, कब गाड़ी लेना है, कब घर बनाना है, कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाना है, कुछ नहीं मालूम था। मीटिंगों में जाने के बाद, ट्रेनिंगों में जाने के बाद, कामयाब लोगों की संगत में जाने के बाद धीरे धीरे ये सारा कुछ पता चलने लगा। और आज के 12-13 साल पहले ये सरोज कुमार गिरी एक पत्थर था, लेकिन बहुत सारे शिल्पकारों ने, मैं सैल्यूट करता हूं अपने सारे अपलाइन को, मैं सैल्यूट करता हूं उन सारे ट्रेनरों को जिनकी मीटिंगों में जाने के बाद मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, जिन लोगों ने मुझे तराशा, जिन लोगों ने मुझे सिखाया, जिन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि आज आपके सामने माइक्रोफोन मेरे हाथ में है और मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है। उन सारे लोगों को आज मालैंड की दूसरी सालगिरह पर हम सैल्यूट करते हैं, दिल से थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस मालैंड की बात आज हो रही है। आज के 2 साल पहले जब ये मालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनी थी, मैं एक एक चीज आपको बहुत जल्दी में बताना चाहूंगा ताकि आपके समझ में आए कि ये कंपनी क्या है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है और कब तक चलेगी। याद है मुझे आज के 1 साल पहले हमारे कुछ साथी मिले थे, राय देने वाले, और मुझे बोल रहे थे कि आपके साथ जो लोग हैं ना वो अच्छे क्वालिटी के लोग नहीं है। किस क्वालिटी के लोग नहीं है? यानी वो मेरे को समझा रहे थे कि आपके जो ग्रुप टीम लीडर हो, चाहे मैनेजमेंट टीम के अंदर जो लोग हैं ना, वो थोड़े क्वालिटी वाले लोग होने चाहिए। वो मुझे समझा रहे थे कि इन लोगों के साथ तो बहुत आगे नहीं जा सकते, ये लोग आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके नहीं जा सकते, वो योग्यता उनके अंदर नहीं है। वो अपने हिसाब से समझा रहे थे, अपने उनके हिसाब से हमारी जो ये टीम है जिसकी वजह से 2 साल में मालैंड यहाँ तक पहुंची है, उनकी नजरों में 2 साल पहले वो रिजेक्टेड टीम थी। आप एक बार सोच के देखिए, अगर कोई रिजेक्टेड टीम 2 साल में हिंदुस्तान के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकती है, तो अगले 5 साल में ये रिजेक्टेड टीम इस कंपनी को हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लेके जाएगी। ये रिजेक्टेड टीम है, समझ रहे हो मेरी बातों को? यानी रिजेक्टेड मतलब कमजोर लोगों की टीम है। और मेरा ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कमजोर लोग भी ठान ले, सोच ले, लगातार कोशिश करे तो कुछ भी पॉसिबल है। 2 साल पहले जब ये कंपनी शुरू हुई थी, कंपनी के पास कुछ भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे समझा रहे थे कि मैं आपकी कंपनी से प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि जब मैंने आपके नेट में चेक किया ना तो सिर्फ 3 लाख से ये कंपनी शुरू हुआ था। क्या बोले साहब? मैं आपके कंपनी का प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीदूंगा कि ये कंपनी आज के 2 साल पहले सिर्फ 3 लाख रुपए से शुरू हुई थी। मैंने कहा साहब क्या आपको मेरे कंपनी में ज्वाइन करना है, प्रॉपर्टी खरीदना है? ने बोला कि खरीदना तो प्रॉपर्टी है लेकिन आप तो कम पैसे से शुरू हुए थे। मैंने कहा आपको मेरे प्रॉपर्टी को चेक करना है या फिर मेरे पैसे को चेक करना है? आप जो जमीन खरीद रहे हो आप उस जमीन को ले जाकर के बढ़िया से चेक कर लो, हिंदुस्तान के टॉप लॉयर के पास चले जाओ, वहां चेक करवा लो, सब कुछ समझ में आ जाए, क्लियर आ जाए, फिर उसके बाद फैसला लो कि पैसा देना है, जमीन खरीदना है, पैसा देके रजिस्ट्री करवानी है। बोला कि वो सब कुछ ठीक है लेकिन मैं इसलिए नहीं लूंगा कि 3 लाख से आप शुरू हुए थे। अगर कोई 3 करोड़ से शुरू होने वाली कंपनी 2 साल के अंदर अगर 3 करोड़ का बिजनेस कर पाती है, अगर ये 3 लाख से शुरू होने वाले कंपनी 2 साल के अंदर अगर सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी खड़ा कर देती है, तो सैल्यूट करना चाहिए ऐसी टीम को, सैल्यूट करना चाहिए ऐसी कंपनी